मेंबर्स, वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी में आपका स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि लोकी का सेकंड एपिसोड बहुत ज्यादा धमाकेदार है, तो पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2 को। तो एपिसोड शुरू होता है 1985 के ओस्कोस विस्कोंसिन से। यहाँ पर एक फेस्टिवल चल रहा होता है और तभी यहाँ पर आ जाते हैं टाइम वेरिएंट वाले समय रेखा को फिर से ठीक करने के लिए। और जैसे ही ये लोग एक टेंट के अंदर पहुंचते हैं, वैसे ही इनमें से एक सोल्जर को फीमेल लोकी अपने कंट्रोल में ले लेती है और उसके जरिए बाकी सारे सोल्जर्स को मार देती है और फिर उसे लेकर किसी और समय रेखा में चली जाती है। इसके बाद इंट्रो आता है और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि लोकी मिस मिनट के साथ टीवीए के रूल्स को स्टडी कर रहा है। और फिर तभी वहां पर मोबियस आ जाता है जो उसे एक ड्रेस पहनने को देता है और फिर उसे अपने साथ ले जाता है। और फिर मोबियस, लोकी और हंटर बी15 की पूरी टीम एक रूम के अंदर बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं 1985 में टीवीए के सोल्जर्स पे हुए हमले के बारे में। और फिर उसके बाद ये लोग उसी समय के अंदर जाते हैं और यहाँ पर वो कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं फीमेल लोकी के खिलाफ। और इस इन्वेस्टिगेशन के बीच लोकी मोबियस को भटकाने की कोशिश करता है और उसे बोलता है कि ये मामला बहुत ज्यादा बड़ा है, हमें टाइम कीपर्स से मिलना होगा। और जैसे ही लोकी टाइम कीपर्स का नाम लेता है, तुरंत मोबियस समझ जाता है कि वो उसे भटकाने की कोशिश कर रहा है और उससे झूठ बोल रहा है। और फिर उसके बाद हंटर बी15 की टीम उस पूरे टाइम को रीसेट करके वहां से वापस चले जाते हैं। और फिर जब ये लोग टीवीए के अंदर वापस आ जाते हैं तो फिर लोकी फिर से मोबियस का भरोसा जीतने की कोशिश करता है, उससे इधर उधर की बातें करके उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार मोबियस मैनिपुलेट नहीं होता और उसे एक डेस्क पर बैठाकर बोलता है कि ये सारी फाइलें हैं और इन सारी फाइलों को इन्वेस्टिगेट करो और जब तक फीमेल लोकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता या कोई सुराग नहीं मिल जाता तब तक मेरे पास मत आना। और अब यहाँ पर लोकी बैठकर फीमेल लोकी के बारे में सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर फीमेल लोकी ऐसी कौन सी जगह पर जाकर छुपती है जिससे कि टीवी वाले उसे पूरी की पूरी टाइमलाइन में ढूंढ ही नहीं पाते। और जब लोकी इन सब चीजों को ढूंढने के लिए फाइलों को खंगाल रहा होता है तभी वो वहां पर फाइल मैनेज करने वाली लेडी के पास जाता है और उससे बोलता है कि मैं टीवी के लिए काम कर रहा हूं और मुझे वो फाइलें चाहिए जिनके अंदर समय की शुरुआत के बारे में डिटेल्स लिखी हूं। लेकिन रिकॉर्ड मैनेज करने वाली लेडी उसे साफ मना कर देती है और बोलती है ये सारी फाइलें क्लासिफाइड हैं, इसलिए तुम्हें नहीं दी जा सकती। और फिर लोग अलग अलग वर्डिंग्स का इस्तेमाल करके टीवी और समय की शुरुआत की वाली फाइलें देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो लेडी साफ मना कर देती है। और फिर उसके बाद लोकी उससे हारकर पूछता है कि तो फिर तुम मुझे बताओ कि मैं कौन सी फाइल देख सकता हूँ, जिस पर वो लेडी लोकी की ही फाइल उसे पकड़ा देती है। और फिर लोकी जब अपनी फाइल देख रहा होता है तब उसे एसगार्ड के फ्यूचर के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से एसगार्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सारे के सारे लोग मारे जाएंगे वहां पर। और इन सब चीजों के बारे में देखते देखते उसे सुराग मिलता है कि आखिर फीमेल लोकी कहां पर होगी। और वो एसगार्ड के डिस्ट्रॉय होने वाले पेज को लेकर मोबियस के पास जाता है और मोबियस को समझाता है कि फीमेल लोकी किसी ऐसी जगह होगी जहां पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि बर्बादी हो रही है, एक तरीके से प्रलय आ रही है, यानी कि कोई भी नेचुरल आपदा जैसे कि सुनामी, बाढ़, तूफान, प्लेनेट का डिस्ट्रॉय हो जाना, इस तरीके की आपदा के समय पर वो छुप कर रहती है और इसी वजह से टीवी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन मोबियस उसकी इस बात पर भरोसा नहीं करता क्योंकि वो सोचता है कि समय रेखा के अंदर अगर हल्की सी भी छेड़खानी होगी, यानी कि किसी भी सुनामी या प्रलय या फिर डिस्ट्रक्शन के टाइम पर फीमेल लोकी का एग्जिस्ट करना लिखा नहीं था, तो अगर वो वहां पर एग्जिस्ट करती होगी तो समय रेखा गड़बड़ा जाएगी। लेकिन लोकी इस चीज को साबित करने के लिए बोलता है कि हम किसी ऐसी जगह पर जाकर देख सकते हैं जहां पर बर्बादी आने वाली हो। और फिर उसके बाद वो दोनों इटली के पॉम्पी में जाते हैं और ये समय होता है 79 एडी और यहाँ पर एक ज्वालामुखी फटने वाला होता है। और यहाँ पर लोकी एक बड़ी छेड़खानी करना चाहता था, लेकिन मोबियस उससे बोलता है कि तुम सिर्फ यहाँ पर छोटी मोटी आवाजें निकाल सकते हो, इसके अलावा तुम यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इस पर लोकी उसकी बात ना मानकर सामने रखी घोड़ा गाड़ी के अंदर से कई सारे जानवरों को बाहर निकाल देता है और जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें बताने लगता है कि तुम मरने वाले हो, तुम बर्बाद होने वाले हो, तुम सब खत्म होने वाले हो। लोकी ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी वहां पर जोर का धमाका होता है और ज्वालामुखी फट जाता है। और फिर उसके बाद जब मोबियस टाइम रेखा को देखता है तो उसे यकीन नहीं होता कि डिस्ट्रक्शन के टाइम पर लोकी ने इतनी सारी गड़बड़ी करी फिर भी समय रेखा नहीं बदली और यहाँ पर उसे इसकी बात पर भरोसा हो जाता है। और फिर उसके बाद वो लोग फिर से टीवीए के अंदर आते हैं और वो अब तक के हुए सारे के सारे डिस्ट्रक्शंस के बारे में देखने लगते हैं, फाइलों को खंगालने लगते हैं। लेकिन फाइलों को खंगालते खंगालते उन्हें काफी ज्यादा टाइम हो जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। और फिर इसके बाद वो लोग मूड फ्रेश करने के लिए बाहर जाते हैं और बाहर जाने के बाद जब ये लोग एक जगह बैठ के आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी लोकी के साथ बात करते करते मोबियस को अचानक से कुछ क्लिक होता है और फिर वो लोकी को अपने साथ सबूतों वाले सेक्शन में लेके जाता है जहां पर वो उसी बबल गम को निकालता है जो बबल गम उसे सीजन फर्स्ट के अंदर एक बच्ची से मिली थी। और मोबियस लोकी को उस बबल गम को दिखाते हुए बोलता है कि ये बबल गम 2047 से लेकर 2051 तक सिर्फ सेल हुई थी, यानी कि हमें इन 3-4 सालों के बीच का टाइम देखना है और ये पता लगाना कि इन 3-4 सालों के बीच कहां कहां डिस्ट्रक्शन हुआ था। और जब वो लोग इन 3-4 सालों के बीच की फाइलें चेक करते हैं तो लोकी को पता चलता है कि अलाबामा में 2050 में एक सुनामी आई थी और हो ना हो फीमेल लोकी वहीं पर होगी। और जैसे ही उन्हें फीमेल लोकी की लोकेशन पता चल जाती है तुरंत मोबियस रेवोना के पास जाकर इस मिशन को अंजाम देने के लिए उसके साथ बड़ी सिक्योरिटी टीम भेजने की परमिशन मांगता है। पहले तो रेवोना इन सब चीजों के लिए मना करती है लेकिन फिर फाइनली रेवोना मान जाती है और अब लोकी और मोबियस के साथ हंटर बी15 की टीम जाने वाली थी। और फिर इसके बाद ये लोग टाइम डोर से क्रॉस होकर अलाबामा के 2050 में पहुंच जाते हैं और फिर वहां पहुंचने के बाद ये रॉकस्कार्ट नाम की
एक सुपरमार्केट के अंदर घुस जाते हैं, जहां पर पहुंचने के बाद मोबियस हंटर B15 को ये बोलता है कि फीमेल लोकी को तुम अपनी टीम के साथ ढूंढो और मैं लोकी के साथ फीमेल लोकी को ढूंढूंगा। लेकिन हंटर B15 इस चीज के लिए मना कर देती है और बोलती है कि लोकी मेरे साथ रहेगा और मेरी टीम तुम्हारे साथ रहेगी। और फिर उसके बाद ये लोग इस तरीके से डिवाइड होकर फीमेल लोकी को ढूंढने लग जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ फीमेल लोकी कैमरा रूम से सब कुछ देख रही थी और साथ ही उसने 20 मिनट का टाइमर भी लगा दिया था, यानी कि ठीक 20 मिनट बाद टाइमलाइन रीसेट होने वाली थी। और फिर इसके बाद जब हंटर B15 और लोकी फीमेल लोकी को ढूंढ रहे होते हैं तो ढूंढते ढूंढते एक आदमी के पास पहुंच जाते हैं और उस आदमी से पूछते हैं कि तुम इतने बड़े तूफान में यहाँ कर क्या रहे हो। वो आदमी बोलता है कि मैं तो यहाँ पर प्लांट्स खरीदने आया हूँ क्योंकि 50% ऑफ पर थे। और जैसे ही वो ये बोलता है तुरंत ये लोग समझ जाते हैं कि फीमेल लोकी ने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। और फिर जैसे ही हंटर B15 को ये चीज पता चलती है कि यही फीमेल लोकी है तो वो उसको पकड़ने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है। और जैसे ही वो उसे पकड़ने वाली होती है तभी फीमेल लोकी हंटर B15 का हाथ पकड़ लेती है और फीमेल लोकी की जो आत्मा अब तक उस बंदे के अंदर थी अब वो हंटर B15 के अंदर आ गई थी। और फिर उसके बाद लोकी और फीमेल लोकी थोड़ी देर तक बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते जैसे ही ये लोग एक आदमी के पास पहुंचते हैं जो उसी स्टोर में काम करता था तो फीमेल लोकी फिर से शरीर बदलते हुए उस आदमी का हाथ पकड़ लेती है और अब तक जो फीमेल लोकी हंटर B15 के शरीर में थी अब वो उस स्टोर में काम करने वाले लड़के के अंदर आ जाती है और हंटर B15 बेहोश होकर गिर जाती है। और जैसे ही फीमेल लोकी उस लड़के के अंदर आती है तुरंत लोकी उसे एक ऑफर देता है कि मैं टाइम कीपर्स की गद्दी छीनने वाला हूँ और गद्दी छीनने के बाद मुझे कोई तो सेनापति चाहिए होगा तो वो तुम बनना। लेकिन फीमेल लोकी इन सब चीजों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी और वो उसे साफ साफ मना कर देती है। और फिर थोड़ी देर बाद फिर से फीमेल लोकी अपना शरीर बदलती है और इस बार एक ताकतवर और मोटा सा आदमी था जो लोकी से लड़ने आता है और वो लोकी को काफी बुरी तरीके से पीट ही रहा होता है। ये लोकी पिटते पिटते बुरी तरीके से नीचे गिर जाता है और उससे उठा भी नहीं जा रहा था। और अब इसके बाद फाइनली फीमेल लोकी अपने असली रूप में आती है और लोकी को अपना असली चेहरा बताते हुए बोलती है कि ये कभी भी तुम्हारी कहानी थी ही नहीं, ये हमेशा से मेरी कहानी थी। और जैसे ही फीमेल लोकी इतना बोलती है तुरंत टाइमर का टाइम खत्म हो जाता है और हमें एक मशीन पे इंगेज लिखा दिखाई देता है और इस मशीन से काफी सारे वायर्स कनेक्ट थे। और अब हम देखते हैं कि इस स्टोर के अंदर काफी सारे टाइम रिसेट करने वाले डिवाइस रखे हुए हैं और ये डिवाइस कहीं टाइम डोर से पोर्टल हो रहे हैं और ये एक साथ कई जगह पोर्टल हो रहे थे, जिस वजह से टीवीए को पता चलता है कि एक साथ बहुत सारी टाइमलाइंस बिगड़ गई हैं और अगर जल्दी कुछ नहीं करा गया तो पूरी की पूरी एक शाश्वत समय रेखा बर्बाद हो जाएगी, यानी कि समय हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। और अब जैसे ही इसके बारे में रेवोना को भी पता चलता है तो रेवोना भी अपना हथियार लेकर इस पूरे ड्रामे को रोकने के लिए निकल पड़ती है और वहीं दूसरी तरफ टीवीए की सिक्योरिटी भी अब इन सब चीजों को रोकने के लिए निकल पड़ती है। और एक तरफ ये चल रहा था वहीं दूसरी तरफ फीमेल लोकी टाइम डोर से कहीं और चली जाती है और ये टाइम डोर अभी भी खुला हुआ था और लोकी इसके अंदर जाना चाहता था लेकिन तभी पीछे से मोबियस आ जाता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन फाइनली लोकी इस डोर को पार कर लेता है और जैसे ही लोकी इस डोर को पार करता है तभी वो डोर क्लोज हो जाता है और डोर क्लोज होने के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।